चलो ठीक है, एनीवेज नाउ यहाँ पर इफ दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। मतलब अभी आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है। अब उस ABC का आपको वर्टाइसेस गिवन है, वर्टाइसेस आर व्हाट 1, -1, B which is 0, 4 and C which is -5, 3। ये आपको 3 वर्टाइसेस गिवन है, ओके। ये 3 वर्टाइसेस आपको गिवन है, आपको सारे साइड्स का स्लोप फाइंड करना, ठीक है। सिंपल है, वी नो द फॉर्मूला फॉर स्लोप। स्लोप मतलब क्या, स्लोप इक्वल्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर मुझे निकालना है, पहले आप कोऑर्डिनेट्स लिखो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है दैट इज -5, 3। मुझे अगर चाहिए स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। अगर मुझे ए बी का स्लोप चाहिए तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स लूंगा y2 - y1 मतलब 4 -1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 मतलब 0 -1। सिंपल है, ऊपर y का कोऑर्डिनेट और नीचे x का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो 4 - of -1 will be 4 + 1 which will be 5, 0 - 1 is -1, 5 upon -1 is how much? हाँ, 5 upon -1 is how much? बोलो फिर दोस्त, -5, ठीक है। ऊपर नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -5 होगा, नीचे +1 हो जाएगा, तो -5 upon 1 is -5 होगी। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ ए बी। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ बी सी। अब मुझे क्या निकालना है, बी सी का स्लोप निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी। तो अगेन मुझे y2 - y1 3 - 4 अपॉन -5 - 0 बराबर 3 - 4 दैट्स -1, -5 - 0 -1, minus cancel, answer is 1/5। दिस इज व्हाट योर स्लोप ऑफ BC। इसके बाद स्लोप ऑफ AC आएगा ना आप लोगों को, हाँ करो। कि ये जो वर्टाइसेस है वो वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। अब कैसे पता चलेगा दैट दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। वर्टाइसेस दिया तो है बट ये वर्टाइसेस जो है पैरेललोग्राम का है, ये कैसे पता चलेगा। देखो अगर ये कोई भी क्वाड्रिलैटरल हुआ हम कंसीडर नहीं करते कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या है ABCD, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है -4, -7, बी का कोऑर्डिनेट है -1, 2, सी का कोऑर्डिनेट है 8, 5 और डी का कोऑर्डिनेट है 5, -4। अब आपको स्लोप का ही फॉर्मूला यूज करके बताना है कि ये क्वाड्रिलैटरल जो फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। कैसे बताएंगे, हाँ लेकिन कैसे, स्लोप का चलो स्लोप ऑफ AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, AD निकाल लिया। नाउ हाउ वी विल गेट टू नो लाइक इट इज अ पैरेललोग्राम। AD और BC को देगा, AD और AB और BC इक्वल होगा और क्या इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, स्लोप। देखो अगर ये स्लोप ऑफ AB इक्वली इंक्लाइंड है और स्लोप ऑफ DC भी इक्वली इंक्लाइंड है तो ये दोनों पैरेलल हुए, ठीक है। और ये भी इक्वली इंक्लाइंड है और एक लाइन ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, तो मतलब ये दोनों भी पैरेलल हुआ, ये दोनों पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। स्लोप से नहीं कर पाओगे कि ये रोम्बस है या नहीं, उसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टू नो दैट इट इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम हम बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो आप लिखो। ये मैंने जो डायग्राम बताया दैट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, नॉट कंपलसरी, बट इफ यू ड्रॉ इट नो प्रॉब्लम, ठीक है। बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप ए का कोऑर्डिनेट लिख लो -4, -7, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5 एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है
5 कॉमा -4। तो सिंपल है, सबका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए डी। ठीक है, सबका स्लोप निकालो। और अगर स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ डी सी सेम आया तो क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल हो गया। और स्लोप ऑफ ए डी एंड स्लोप ऑफ बी सी सेम आया तो क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल हुआ। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अगर आया तो लेट अस चेक। पहले स्लोप ऑफ ए बी, चलो स्लोप ऑफ ए बी के लिए क्या लिखूंगा मैं ऊपर, जिरान व्हाट आई विल राइट, y2 माइनस y1 करना है तो क्या आएगा -4 माइनस ऑफ बेटा, ऊपर y का कोऑर्डिनेट, हाँ -7 -2 ओके -4 माइनस ऑफ -1 बराबर कितना आएगा ये, -7 -2 -9 ओके, -4 माइनस ऑफ -1 विल बी -4 + 1। बेटा आप कुछ भी बोलो मत, ठीक है, तुम कुछ भी आंसर देते हो। हाँ, -9 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज हाउ मच, 3 गॉट इट। ये आपको आ गया क्या, स्लोप ऑफ ए बी। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ, अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ डी सी भी निकाल लेते हैं। यस ठीक है, स्लोप ऑफ डी सी, फिर दोस्त बताओ क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ डी सी के लिए, -4 -5 5 -8 कितना होगा, -4 -5 -9, 5 -8 -3, माइनस माइनस कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाई 3 is 3। नाउ सिंस slope of AB is equals to slope of BC BC, therefore AB is parallel to DC, correct? यस सर AB और DC क्या है, पैरेलल हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हाँ BC और ED स्लोप ऑफ BC निकालोगे, बोलो कैसे आएगा, 5 -2 8 minus of -1 करेक्ट। तो 5 -2 is 3, 8 minus of -1 is 8 + 1 which is 9, तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, यस सर नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC हो गया। अब स्लोप ऑफ AD, युवराज बताओ स्लोप ऑफ AD क्या आएगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं खोटी करना है। स्लोप ऑफ AD बताओ, -4 minus of -7 upon 5 minus of -4 करेक्ट। तो कितना होगा, -4 माइनस ऑफ -7 विच इज -4 + 7, और यहाँ पे आएगा 5 + 4, 7 - 4 is 3/9, 1/3 आया। नाउ सिंस slope of BC is equals to slope of AD, बराबर, therefore what we can say, therefore BC is parallel to AD, yes बराबर, therefore quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। दोनों पैरेलल हुआ ना, समझ में आ रहा है, ये दोनों साइड भी पैरेलल, ये दोनों साइड भी पैरेलल, तो ये हो गया क्या, पैरेललोग्राम। इजी है, लिखो फास्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या गिवन है, 1, -1 एंड S आपको गिवन है विच इज -2, K, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन RS, स्लोप ऑफ RS अगर मुझे निकालना है तो y2 - y1 upon x2 - x1, k minus of -1 divided by -2 - 1, बराबर। बट स्लोप ऑफ लाइन RS is given which is -2 equals k + 1 divided by -3। ये -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 into -3 equals k + 1, कितना हुआ, हाँ क्यों बेटा, यहाँ पर डिवीजन में था ना, तो इस तरफ गया तो साइन चेंज नहीं होगा,
जब इस तरफ न्यूमरेटर में ही रहेगा और न्यूमरेटर से इस तरफ जाके जाएगा तब एडिशन होगा। यहाँ पे डिवाइजर था ना, इस तरफ गया तो -3 ही जाएगा। -2 - 3 इज +6 इक्वल्स k + 1। 1 इस तरफ आया तो 6 - 1 इक्वल्स k, सो देयरफॉर k इक्वल्स 5। यही आया आपको। आपके पास यू हैव टू फाइंड k इफ BC स्लोप ऑफ लाइन इज दिस। पहले तो आपको क्या क्या गिवन है वो लिखो। b का वैल्यू k, -5, c का वैल्यू 1, 2, और क्या दिया आपको, स्लोप ऑफ BC भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 7, बराबर। ये आपको गिवन पार्ट था। तो स्लोप ऑफ BC विल बी इक्वल टू, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, तो क्या आएगा 2 - -5 डिवाइडेड बाय 1 - k। आप लोगों ने ऐसे ही किया, सबने ऐसे किया है, ओके। स्लोप ऑफ BC है कितना, 7। 2 - -5 इज 2 + 5 डिवाइडेड बाय 1 - k। सर हाँ सर मैंने उल्टा किया तो -7 आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, मैं भी उल्टा करता हूँ। हाँ, -5 - 2 डिवाइडेड बाय k - 1, बराबर। हाँ सर। ऐसे किया आपने। स्लोप ऑफ BC 7 इक्वल्स -5 - 2 इज -7 डिवाइडेड बाय k - 1। इतना आया था आपको। ये k - 1 इधर जा सकता है, पूरा डिवाइजर है ना, ये इस तरफ गया तो 7 × k - 1 इक्वल्स -7। 7 × k इज 7k, 7 × -1 इज -7 इक्वल्स -7। -7 उस तरफ गया तो क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, उस तरफ गया तो एडिशन, कैंसिल। सो 7k इक्वल्स 0, सो देयरफॉर k इक्वल्स 7 0 सॉरी 0 सर कितना, कैसे, k इक्वल्स 0/7, सो देयरफॉर k इक्वल्स 0। दैट्स इट। देखो फास्ट, अगर ये क्या है, PQ और RS अगर पैरेलल है तो क्या होगा, देखो अगर PQ और RS दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों की स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, स्लोप, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स, इक्वल दोनों का स्लोप सेम होगा ना। If the lines are parallel, then the slopes of both the lines will be same, right? Now आप क्या लिख सकते हो, पहले तो लिखो आपके पास क्या क्या है, पहले सारा गिवन लिखो। P आपका क्या है 2, 4, Q कितना है 3, 6, R कितना है 3, 1, उसके बाद S कितना है which is 5, K, ठीक है। और क्या दिया है, PQ इज पैरेलल टू RS। अब PQ और RS पैरेलल होगा तो देन व्हाट वी नो फिरदौस, दैट इज स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS। गेटिंग इट, स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स स्लोप ऑफ RS। अब स्लोप ऑफ PQ क्या आएगा, y2 - y1 6 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 2 इक्वल्स स्लोप ऑफ दिस RS k - 1 डिवाइडेड बाय 5 - 3। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब 6 - 4 कितना 2, ठीक है। 3 - 2 is 1, k - 1 is k - 1, 5 - 3 is 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा यहाँ पर, फिरदौस क्या आएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, बोलो। k minus 1 into k minus 1 is equal to 2 into करेक्ट, this into this which is 2 into 2 equals this into this which is k minus 1 into 1। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 equals k minus 1,
देयरफॉर के इक्वल्स कितना, हाँ -1 अगर इधर गया तो 4 + 1 होगा 5, सो 5 इक्वल्स के, तो के इक्वल्स बराबर ना। क्यों गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग? नॉर्मल अलजेब्रा आता है कि नहीं तुम लोगों को? आता है ना, बराबर से करो फिर।